हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। आज ये क्लास में हम लोग कवर करेंगे इन्वॉल्यूट्स, यानी इन्वॉल्यूट होता क्या है जी। तो उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर चुके थे जी पिछले क्लास में। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जाइए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से देख के सीख सकते हैं जी। ये इसमें जो इन्वॉल्यूट बता रहे हैं जी वो कुछ अलग तरीका से है जी, अगर दूसरे मेथड से है तो इसमें सीखेंगे। और देखिए, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था जी, इलिप्स हो गया, आपका पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, साइक्लॉइड हो गया, एपीसाइक्लॉइड हो गया, आपको पॉलीगन्स हो गया। ये जितना भी टॉपिक है आपका इंजीनियरिंग कर्व से रिलेटेड, उस सभी कर्व को हम लोगों ने सीखा था और कवर किया था जी क्लास में। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाइए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या चैनल पे विजिट कीजिए, अलग अलग उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके देखिए, सीखिए और समझिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग नर्वस ना होइएगा, क्योंकि इसमें पूरा विस्तार रूप से आप लोगों को बताया जाएगा कि हाँ, इन्वॉल्यूट्स वर्गाकार विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है और इन्वॉल्यूट्स में नॉर्मल और टेंजेंट लाइन भी आप लोगों को शो किया जाएगा इस क्लास में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। ड्रॉ एन इन्वॉल्यूट ऑफ ए स्क्वायर प्लेन ऑफ 20 mm साइड, ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट और नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन दी कर्व। यानी बोल रहा है इसमें एक इन्वॉल्यूट्स बनाना है जो आपका वर्गाकार विधि द्वारा होना चाहिए। उसका वर्गाकार भुजा में हम जानते हैं एक भुजा का अगर मेजरमेंट दे दिया जाए तो चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो 20 mm दे दिया है। उसके बाद इसमें बोल रहा है टेंजेंट और नॉर्मल भी, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट और नॉर्मल लाइन को शो कीजिए। तो ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे जी। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था, ये तो था आपका इस टाइप का इन्वॉल्यूट था जी, लेकिन इससे कुछ हट के हम लोग बनाए। ये भी क्या था, स्क्वायर मेथड के थ्रू ही था, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीका से आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है जी, एक लाइन लेंगे जी। ये कितना है जी, 20 mm का। तो यहाँ से हम लोग एक 20 mm का हम लोग लाइन लेते हैं और ये लाइन लेने के बाद इस लाइन को हम लोग आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ये 20 है, हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। देन मार्किंग करने के बाद यहाँ से देखिए, इन दोनों पॉइंट पे देखिए, यहाँ से ये जो मार्किंग की है यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन हम लोग शो करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइन शो कर दिए। अब अगले स्टेप में देखिए, ये जब 20 है तो ये भी कितना होना चाहिए जी, 20 mm ही होना चाहिए। क्लियर हो रहा है। देन इतना फाइनल होने के बाद देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग लाइन कुछ ऐसे शो करते हैं जी, इस पॉइंट तक। क्लियर हुआ। देन ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेके और यहाँ तक जी, इसको आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हुए आगे की तरफ एक्सटेंड करते। तो ये क्या हो गया जी, इस टाइप से हम लोग आकृति ग्राफ बनाएंगे जी। देन ग्राफ बनाने के बाद अब अगले स्टेप में देखिए, इसको नामांकित कर देते हैं जी। ये हमारा 1 हो गया, इसको हम लोग 2, ये 3 और ये आपका 4। तो देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने बनाए थे तो डायरेक्ट हम लोग बना दिए थे, लेकिन इस क्लास में कुछ अलग तरीका से बताएंगे जी। इसमें देखिए क्या करेंगे, ये जो लाइन है जो आपका 3 और 4 से होते हुए ये आगे की तरफ जो बढ़ा है, ये इसमें कई गो भुजा है जी, 4 भुजा है। तो इसको हम लोग 4 बराबर भाग में बांटेंगे। तो सबसे आसान तरीका है बांटने का। ये कितना 20-20 mm है, तो आप भी अब यहाँ पे क्या कीजिए, 20-20 mm का हम लोग मार्किंग कर सकते हैं जी। 1 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60 और 20 चौके 80। और जब ये मार्किंग कर दिए तो ये देखिए 1 2 3 और ये आपका 4। क्लियर हुआ। देन इतना फाइनल होने के बाद अब देखिए 4 और 1 का दूरी लेंगे कंपास में, यहाँ से 4 नंबर पॉइंट और 1 का दूरी कंपास में लेंगे, और कंपास में दूरी लेने के बाद यहाँ 3 पे रखिए और यहाँ से हम लोग एक कर्व ऐसे शो करेंगे। यही क्या है हमारा, इसी कर्व, इसी को हम लोग इन्वॉल्यूट हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। अब देखिए यहीं का अब 4 से लेके अब 2 को रखेंगे, 2 का दूरी देख रहे हैं ना, यहाँ से 4 से लेके 2 का दूरी रखिए कंपास में, और यहाँ पे अब 2 नंबर पॉइंट पे रखेंगे। और 2 नंबर पॉइंट पे रखने के बाद यहाँ से ये वाला कर्व हम लोग इस टाइप से हम लोग शो कर देंगे जी। समझ में आ रहा है जी। देन अगले स्टेप पे 4 से लेके 3 का दूरी कंपास में भरिए, और इतना भरने के बाद यहाँ 1 पे रखिए और यहाँ से दूरी इस टाइप से हम लोग, तो ये वाला कर्व शो कर दिया। देन अगले स्टेप में देखिए 4 से लेके ये जो डैश है, ये जो और इतना का टोटल दूरी कंपास में भर लीजिए। अब यहीं पे रख के हम लोग इधर से एक दूसरे से यहाँ से ऐसे हम लोग कर्व मिला देंगे। तो फाइनली क्या हुआ हमारा, ये क्या हो गया हमारा इन्वॉल्यूट हमारा बन के रेडी हो चुका है जी। देन अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं, कहीं भी हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट से लेके ये जिसका जो केंद्र पॉइंट है, इसको एक दूसरे से मैच करते हुए यहाँ पे नॉर्मल लाइन हम लोग शो कर देंगे जी। यहाँ से कहीं भी हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं जी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कर्व के, नॉर्मल लाइन के नाम से
जानते। ये तो फाइनली इस क्वेश्चन में जो दिया था जी, तो यहाँ तक तो हमारा। उसके बाद ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट और नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, यानी ये जो कर्व है कहीं भी एक पॉइंट लेके हम आसानी से बना सकते हैं। तो हम यहीं पे आप लोगों को बता रहे हैं जी, सबसे आसान तरीका है ये आपका, ये वाला हमारा क्या हुआ, नॉर्मल लाइन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, नॉर्मल लाइन के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए टेंजेंट लाइन हम लोग शो करना है तो उसको कैसे शो करते हैं जी, तो देखिए ये वाला क्या कीजिए, इसको बेस में रख के यहाँ से, और ये वाला जो पॉइंट जहाँ कटा हुआ है ना, वो उसको केंद्र मानते हुए यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन शो करेंगे, यानी 90 डिग्री का एंगल शो कर कीजिए। और शो करते हुए एक दूसरे से, यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको एक दूसरे से हम लोग, क्लियर हुआ जी। तो ये नॉर्मल हो गया। और ये जो लाइन है, ये जो तिरछा खींचे, इसी को हम लोग टेंजेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जी, टेंजेंट। क्लियर हुआ। ये नॉर्मल और टेंजेंट आप लोगों को बनाने में ज़्यादा परेशानी है। ये आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होना चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स, फाइनली क्या हुआ हमारा, ये बन के रेडी हो चुका है जी। तो ये टोटल क्या था जी हमारा, इस क्वेश्चन का 100% सॉल्यूशन था। तो ओके फ्रेंड्स, हम अगर चाहते हैं तो इसका ये डायमेंशन भी हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं जी, डायमेंशन। तो ये आपका डायमेंशन भी शो कर दिया। अगर चाहते हैं करना तो कर सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। क्लियर हुआ। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी वीडियो लेकर। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे पास कमेंट कीजिए और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स,